नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आयुर्वेद विश्व गुरु चैनल पर। हम चलेंगे वरुणास्त्र की अद्भुत यात्रा पर। प्राचीन काल की गूंज, जब देवता और दानव समुद्र की गहराइयों में युद्ध लड़ते थे। वरुणास्त्र समुद्र के देवता वरुण का वो प्रलयंकारी हथियार जो प्रकृति की शक्ति को मूर्त रूप देता था। ये कहानी है महाभारत और रामायण के उस भयानक, भावुक और अलौकिक अस्त्र की जो सुनने वालों के रोंगटे खड़े कर देती है। तैयार है इस दैवीय रहस्य में डूबने के लिए। रामायण काल में जब श्री राम ने समुद्र को लांघने का संकल्प लिया, तब वरुण देव प्रकट हुए। उनके पास था वरुणास्त्र, एक ऐसा हथियार जो लहरों को चीर दे, तूफानों को जन्म दे। ये सिर्फ हथियार नहीं, प्रकृति का क्रोध था। सोचिए, उस समय का डर जब समुद्र भी डर के मारे कांप उठता था। महाभारत में अर्जुन को गुरु द्रोणाचार्य ने वरुणास्त्र का ज्ञान दिया। यह वो शक्ति थी जो पानी को हथियार बनाती थी। कल्पना कीजिए, युद्ध के मैदान में अर्जुन अपने धनुष से वरुणास्त्र को छोड़ते हुए, पानी की विशाल दीवारें दुश्मनों को निगल जाती। कितने योद्धाओं की आंखों में डर, कितनों के दिलों में हार का भाव। वरुणास्त्र कोई साधारण हथियार नहीं था, यह समुद्र की पूरी शक्ति को बुलाता था। एक बार छोड़ा जाए तो तूफान, बवंडर और जल प्रलय, दुश्मन की सेना पानी में डूब जाती, उनकी चीखें लहरों में गूंजती। यह वो डर था जो रातों की नींद उड़ा देता था। रामायण में लक्ष्मण ने इसका प्रयोग रावण की सेना के खिलाफ किया। सोचिए उस पल को जब लक्ष्मण ने वरुणास्त्र का आह्वान किया। समुद्र की लहरें राक्षसों को खींच ले गईं। कितने परिवारों का दर्द, कितनी माताओं की चीखें। यह हथियार जीत दिलाता था, लेकिन दिलों को भी रुलाता था। वरुणास्त्र सिर्फ विनाश नहीं लाता था, ये योद्धाओं की भावनाओं का प्रतीक था। अर्जुन ने इसे इस्तेमाल किया, लेकिन हर बार उनके मन में संकोच था। क्या ये सही है? क्या युद्ध ही एकमात्र रास्ता है? ये हथियार उनके बलिदान और उनके दर्द की कहानी कहता है। वरुणास्त्र का रहस्य ये था कि इसे केवल वही चला सकता था जिसे वरुण देव का आशीर्वाद हो। ये प्रकृति का नियम था। गलत हाथों में पड़ जाए तो प्रलय। सोचिए, एक गलती और सारी सृष्टि पानी में डूब जाए। डरावना है ना? महाभारत में भीष्म पितामह भी इस अस्त्र के माहिर थे, लेकिन उन्होंने इसे कम ही इस्तेमाल किया। क्यों? क्योंकि वे जानते थे ये सिर्फ युद्ध नहीं, बल्कि प्रकृति का संतुलन बिगाड़ सकता है। उनकी आंखों में वो दर्द जब वे वरुणास्त्र को देखते थे। सोचिए उन सैनिकों को जो इस अस्त्र के सामने हार गए, उनकी माताएं, उनके बच्चे जो इंतजार करते रह गए। वरुणास्त्र की जीत के पीछे कितने आंसू छिपे हैं। यह हथियार गर्व की बात था, लेकिन दुख की भी। रामायण में वरुणास्त्र ने समुद्र को भी शांत करने की शक्ति दिखाई। जब श्री राम ने समुद्र से रास्ता मांगा, वरुण देव ने इसकी शक्ति का प्रदर्शन किया। यह सिर्फ विनाश नहीं, बल्कि शांति का प्रतीक भी था। लेकिन युद्ध में इसका असली रूप देखिए। कुरुक्षेत्र में जब वरुणास्त्र छोड़ा गया तो आसमान काला हो गया। लहरें उठीं जैसे समुद्र क्रोधित हो। दुश्मन डूब गए, उनकी चीखें हवा में गूंजी। भयानक। वरुणास्त्र का आह्वान कोई साधारण मंत्र नहीं था। इसके लिए तप, भक्ति और बलिदान चाहिए था। केवल चुने हुए योद्धा ही इसे संभाल सकते थे। ये शक्ति थी जो प्रकृति और मनुष्य को जोड़ती थी। सोचिए उन गुरुओं को जिन्होंने इस अस्त्र का ज्ञान दिया। द्रोणाचार्य, विश्वामित्र। उनकी आंखों में गर्व, लेकिन डर भी। वे जानते थे ये शक्ति दुनिया बदल सकती है। उनके बलिदान को याद कीजिए। कल्पना कीजिए एक युद्ध जहां वरुणास्त्र का मुकाबला अग्नेयास्त्र से हो। पानी और आग का टकराव, आसमान में बिजलियां, धरती पर प्रलय। ये दृश्य रोंगटे खड़े कर देता है। वरुणास्त्र की कहानी सिर्फ युद्ध की नहीं, बल्कि मानवता की है। ये हमें सिखाता है कि शक्ति के साथ जिम्मेदारी आती है। ये गर्व की बात है, लेकिन दुख की भी। वरुणास्त्र आज भी हमारे मिथकों में जिंदा है। ये समुद्र की शक्ति, योद्धाओं का बलिदान और प्रकृति का क्रोध है। ये हमें याद दिलाता है हमारी ताकत हमारी जिम्मेदारी है। और यही है वरुणास्त्र, प्रलय का प्रतीक, शांति का संदेश। आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।